इस एपिसोड की शुरुआत होती है। जून हमेशा की तरह तोमो के पास आता है, जहां तोमो स्कूल जाने के लिए तैयार है। वो जून से कहती है चलो निकलते हैं, पर जून उसे रोकते हुए कहता है हैप्पी बर्थडे और वो उसे एक गिफ्ट देता है। तोमो देखती है कि उसने उसे गिफ्ट के तौर पर एक चश्मा दिया है, जिसे वो पहन लेती है। वो उसके पास जाकर कहती है ओए, अब मैं तुमसे बड़ी हो गई हूँ, जरा मेरी रिस्पेक्ट करो। अब ये सुनकर जून उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है। उसके बाद ये दोनों स्कूल में चले जाते। स्कूल में भी तोमो वही चश्मा पहन के आती है, क्योंकि उसे विंडो को ये सब दिखाना था। विंडो के पूछने पर वो बताती है कि ये चश्मा जून ने उसे एक गिफ्ट के तौर पर दिया है। अब ये सुनकर विंडो भी उसे एक गिफ्ट देती है, जो कि एक रेफरेंस बुक होती है, जिसे देखकर तोमो विंडो को अजीब चेहरे से थैंक्स कहती है। इन दोनों की बातें चल ही रही होती है, पर तभी यहाँ पर कैरल आती है। उसके हाथ में कुछ होता है जो काफी भारी था। वो उसे टेबल पर रख देती है और तोमो को हैप्पी बर्थडे कहकर अपना पिटारा खोलती है, जिसमें एक सोने का पत्थर था। अब ये देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। तोमो उसे थैंक्स कहती है, पर वो उससे कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, पर कैरल उसे मना करती है कि यही सही है। उसके बाद ये तीनों कुछ बातें करते हैं, पर अचानक से विंडो कैरल के कान में कुछ बताती है और तोमो से कहती है कि इस हफ्ते हमने एक प्लान किया है, तो तुम्हें मेरे घर आना होगा। अब ये सुनकर तोमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे विंडो उसके घर में क्यों बुला रही थी, पर फिर भी वो इस हफ्ते के लास्ट में तोमो विंडो के घर चली जाती है, जहाँ कैरल भी होती है। और वहाँ पर वो दोनों अपना शरारती प्लान उसे बता देती है। वो कहती है कि आज ये दोनों तोमो को एक लड़की का ड्रेस पहनाएंगे और बालों में विग लगाएंगे, ताकि वो एक लड़की दिख सके। अब ये सुनकर तोमो मानती तो नहीं है, पर विंडो उसे मना लेती है और ये दोनों मिलकर तोमो को एक लड़की बना लेते हैं। अब तोमो कहती है कि ये तो मस्त है, पर अब बस हो गया, अब मैं चेंज करने जा रही हूँ। पर कैरल और विंडो कहती है पर उससे पहले हमें आइसक्रीम खानी है, तो जाओ और लेकर आओ। वो कहती है कि हाँ ठीक है, पहले मैं चेंज तो कर लूं। पर विंडो उसकी बात नहीं मानती और वो उसे वैसे ही अपने घर से बाहर निकाल देती है और कहती है कि लौटना तो आइसक्रीम के साथ। अब तोमो के पास कोई भी चारा नहीं था, जिसके कारण से वो वहाँ से आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं तोमो अपनी मर्दानी चाल से स्टोर के अंदर एंटर करती है। सभी लोग उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छी दिख रही थी। पर तोमो मन में ही कहती है कि ये कितना अजीब है, सभी लोग मुझे घूर रहे हैं क्योंकि मैं इतनी अजीब जो लग रही हूँ। वो जल्दी से आइसक्रीम लेने के लिए जाती है, पर वो देखती है कि यहाँ पर जून भी है, पर जून उसे देखकर भी नजरअंदाज करता है। तोमो हैरान है कि उसने उसे कैसे नहीं पहचाना। अब वो जल्दी से आइसक्रीम लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है, पर जाते वक्त उसकी सैंडल फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाती है। पर तभी यहाँ पर जून आता है और वो तोमो को देखता है, जिसे देखकर उसे तोमो की याद आती है। पर वो मन में ही कहता है नहीं, ये तोमो नहीं हो सकती, क्योंकि उसे ऐसे कपड़े पहनना पसंद ही नहीं है और वो मेकअप भी नहीं कर सकती। वो उस लड़की को यानी कि तोमो को अपना हाथ देता है और उसे उठा देता है। तोमो को ये अजीब लग रहा है, क्योंकि पहली बार जून ने उसका हाथ इतने सॉफ्टली पकड़ा था। वो उसे उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर तोमो उसे आवाज लगाते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, और ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। पर कुछ देर बाद तोमो को अपने इस फैसले से थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। वो कहती है कि मैं क्यों इसके साथ आने के लिए तैयार हो गई। जून उसकी तरफ ही देख रहा होता है और वो उसे देखकर मन में ही कहता है कि ये तोमो नहीं है, क्योंकि वो मेरे साथ जा नहीं सकती ऐसे, और वो भी ऐसे। और तोमो को ये सब पसंद नहीं आ रहा होता, पर तोमो उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे। जून कहता है कि ओके, पर आप काफी प्रिटी लग रही हो। तोमो समझ जाती है कि जून ने उसे नहीं पहचाना है। अब ये दोनों चल रहे होते हैं, पर तभी तोमो देखती है कि ग्राउंड पर कुछ बच्चे खेल रहे थे और वहाँ एक लड़की भी होती है जो कि उन बच्चों के साथ खेल रही थी, जिसके कारण तोमो काफी ज्यादा उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है, जिसे देखकर जून हैरान हो जाता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बैठकर इन लोगों का गेम देख रहे होते हैं। जून कहता है कि ये जो ग्राउंड पर एक लड़की और एक लड़का देख रहा है, मुझे लगता है कि वो काफी अच्छे दोस्त हैं। जिस पर तोमो कहती है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। हालांकि ये दोनों लड़का और लड़की है। जून इससे सुनकर तोमो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इनका भविष्य में क्या होगा, क्या ये हमेशा दोस्त रहेंगे। जिस पर तोमो कहती है कि मुझे लगता है कि ये बड़े होने के बाद बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन सकते हैं। अब ये सुनकर जून शॉक में हो जाता है। अब जून आराम से उसे बताता है कि उसकी भी एक दोस्त है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर वो एक लड़की है और हम बचपन से साथ में हैं, पर हम अभी भी दोस्त हैं। तोमो कहती है वो अच्छा, तो तुम्हें उसके लिए बस दोस्ती वाली फीलिंग है या कुछ और भी है। जहाँ जून कहता है कि मुझे बस उसे हराना है। तभी उसका ध्यान तोमो पर जाता है और वो नीचे उंगली कहकर कहता है तुम्हारी आइसक्रीम कैसी है। अब ये सुनकर तोमो होश में आ जाती है और नीचे देखती है तो उसकी आइसक्रीम पूरी की पूरी गायब हो चुकी थी, जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाती है और आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है। अब अगले सीन में वो विंडो के घर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि उन्होंने तोमो के लिए केक भी बनाया था और ये सभी तोमो का बर्थडे मनाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन जून फिर से तोमो के पास होता है,
वो उसकी तरफ अजीब तरीके से देख रहा होता है। तोमो पूछने ही वाली होती है कि उसे क्या हुआ, पर उससे पहले ही जून उसका गाल पकड़ लेता है और खींचने लगता है, जिसके कारण से वो उसे पंच मारती है, जिसके कारण जून नीचे गिर जाता है। पर फिर भी वो हंसने लगता है और कहता है कि इसका मतलब तुम तोमो ही हो, क्योंकि तोमो ही मुझे इतनी जोर से मार सकती है। अब उसके बाद ये दोनों स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर उनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हो गया है। हम तोमो को देखते हैं जो काफी स्पीड से बॉल फेंकती है, क्योंकि उनका बॉल फेंकने का कंपटीशन होता है, जिसे कुछ तो कहते हैं पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, जिससे सभी लड़कियां डर जाती है, क्योंकि उनका मुकाबला टीम में होगा और अगर ऐसा हुआ तो इनकी बैंड बजेगी। तोमो जिस भी टीम में जाएगी तो तोमो सबको हरा देगी। अब अगले सीन में उनकी टीचर लड़कों के सामने आती है और उसके साथ तोमो भी होती है। वो उन्हें बॉल दिखाते हुए कहती है जो पूरी तरीके से फट चुका है। वो कहती है कि तोमो ने इसकी ये हालत की है, जिसके कारण से उसे लड़कियों के ग्रुप में नहीं भेजा जा सकता, तो उसे आपके टीम में ही खेलना होगा, जिससे ये सभी लड़के खुश हो जाते हैं। और जून तोमो से कहता है अब मजा आएगा पार्टनर। अब उसके बाद बॉल स्पोर्ट का दिन आ जाता है। हम देखते हैं कि राउंड फर्स्ट के लिए कुछ लड़के आ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि भाई मैंने सुना है कि हमारे अपोजिट टीम में एक लड़की खेल रही है, जहां दूसरा लड़का कहता है अब मजा आएगा। कुछ समय बाद खेल शुरू हो जाता है। अब ये दोनों टीम एक दूसरे के सामने होती है, जहां वो बंदा सामने वाले टीम से कहता है आपके साथ खेलने में काफी मजा आएगा, पर उसने अभी तक उन दोनों का चेहरा नहीं देखा था। और जब सामने वाले टीम अपना चेहरा दिखाती है तो वो जून और तोमो होती है, जिसे देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं और इनका मुकाबला अब शुरू हो जाता है, जिन्हें जून और तोमो आराम से हरा देते हैं। अब अगली मैच मिसाकी के साथ होती है, पर मैच से पहले ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं, जहाँ पर तोमो कहती है कि मिसाकी सेनपाई ये बस एक मैच है, तो जीतने की पूरी कोशिश करना। और अब मैच शुरू हो जाती है, पर मैच शुरू होने से पहले मिसाकी अपने टीम मेंबर से कहता है मेरी बात सुनो, मैच को जाने दो भाड़ में, पहले अपने आप को बचाओ। अब ये सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं और सभी लोग उस पर हंसकर कहते हैं अरे सैनपाई कुछ नहीं होने वाला, एक लड़के से क्या वो मैच जीत सकते हैं। पर अगले सीन में हम देखते हैं कि तोमो बॉल फेंकती है और मिसाकी को वो जोरदार पड़ती है, जिसके कारण से इनकी टीम हार जाती है। अब उसके बाद तोमो और जून आराम से बैठे हुए होते हैं, जहाँ जून तोमो को हवा लगा रहा होता है। पर तभी यहाँ पर तानाबे आता है और इनको बताता है कि हम मुसीबत में हैं, क्योंकि फाइनल में हमारा मुकाबला गोरिल्ला जैसे लोगों से होने वाला है। जहाँ जून कहता है हाँ मुझे पता है वो कौन है, उनका नाम गोमा टेकुरू है और वो 3rd ईयर में है और वो हमारे स्कूल के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अब अगले दिन में इनका मुकाबला शुरू होने वाला होता है। टाकेरू और जून और तोमो एक दूसरे के सामने होते हैं। टाकेरू इनसे कहता है जरा संभाल के खेलना, क्योंकि मैं रहम नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये एक खेल है। वो कहता है कि वो तोमो को जानता है, क्योंकि वो स्कूल में कराटे क्लब में एस रैंक पर है, पर वो जून को नहीं जानता, क्योंकि वो किसी भी क्लब में नहीं है। वो उससे कहता है अगर मैं जीत गया तो मेरे क्लब में तुम्हें आना ही होगा। अब ये सुनकर जून कहता है और अगर तुम हार गए तो, और ऐसा कहकर वो तोमो से पूछता है कि अगर वो हार गया तो हमें क्या करना चाहिए, जिस पर तोमो कहती है कि मुझे क्या बता, तुम ही बोलो। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं, हम तानाबे को देखते हैं जो किस मैच के लिए तैयार हो रहा होता है, पर तभी उसकी नजर ऊपर जाती है जहाँ पर विंडो खड़ी होती है। वो मन में ही कहता है विंडो तुम मुझे चेयर करने के लिए आई हो, अब देखना मैं क्या करता हूँ। और वो उसकी तरफ अपना हाथ देता है, पर तभी उसके ऊपर जोरदार बॉल पलटी है, जिससे उसकी हालत पतली हो जाती है। अब तोमो देखती है कि टाकेरू बड़ी जोर से सबको मार रहा होता है और एक एक करके उनके सभी मेंबर को वो नीचे गिरा देता है। और आखिर में तोमो की ओर देखकर वो कहता है कि अगली बारी तुम्हारी होगी, और वो उसकी तरफ भी बॉल फेंकता है, पर वो बॉल तोमो को लगती उससे पहले ही जून उसके सामने आ जाता है, जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जिससे तोमो को काफी गुस्सा आ जाता है। जून और तानाबे उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तानाबे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तोमो कुछ कर पाएगी, पर जून कहता है कि नहीं वो ये कर सकती है, और तोमो अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ बॉल फेंकती है और टाकेरू रेडी हो जाता है उससे पकड़ने के लिए, पर वह बॉल अपनी दिशा बदल जाती है और उसके टांगों के नीचे से उसके पीछे चली जाती है, जिससे तानाबे पकड़कर टाकेरू पर फेंक देता है और ये जीत जाते हैं और अब इन्हें ट्रॉफी भी मिल जाती है। पर टाकेरू इससे काफी नाखुश होता है। उसके बाद तोमो विंडो और कैरल के साथ चल रही होती है। कैरल तोमो को कांग्रेस करती है। तोमो कहती है कि मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि काफी दिनों के बाद हमने ऐसा कुछ साथ में किया है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ ऐसे ही खेलती रहूँ। पर तभी हम विंडो को देखते
देखते हैं, जिसे ये सुनकर जरा भी खुशी नहीं होती और वो मन में ही कहती है कि सॉरी तोमो, पर इन सब के आखिर में मैं अपने फायदे के बारे में ही सोचूंगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में जून कहीं जा रहा होता है, पर टाकेरू उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे साथ चलो, और वो उसके साथ चला जाता है, जहाँ ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। पर टाकेरू कई बार जून से हार जाता है। वो बार बार कोशिश करता है पर वो जून को नहीं हरा पाता। आखिर में जून वहाँ से जाने के लिए निकलता है, पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम पर अपने जूडो को यूज करके कई बार किए, पर तुम बड़े आसानी से मुझसे बच गए और मुझे हरा दिया। तुम में काफी टैलेंट है, पर मैंने सुना है कि तुमने किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने टैलेंट को बेकार जाने दे रहे हो? तुम्हारा कोई भी मकसद नहीं है स्ट्रांग बनने का? ये सुनने के बाद जून थम कर रुक जाता है और मन में ही कहता है कि मैं बस मेरे सामने वाली बड़ी सी पीठ के लेवल तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है और मैं नहीं जानता कि मैं कैसे कर पाऊँ। और टाकेरू से वो पूछता है कि तुम बता सकते हो कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, जिस पर वो अपना सर हिलाता है और कहता है कि नहीं बता सकता। अब अगले सीन में तोमो और जून साथ में घर जा रहे होते हैं। तोमो जून से कहती है कि मैंने सुना कि तुम टाकेरू के साथ लड़ रहे थे। जून कहता है कि हाँ, पर मैं हार गया, पर मैंने बेट लगाई कि तुम उसे आराम से हरा दोगी। तोमो कहती है ऐसा क्या, पर तुम हर बार मुझे नजरअंदाज करते हो। जिस पर जून कहता है कि मैं कभी नहीं करता, तुम स्ट्रांग हो। जिस पर तोमो कहती है कि तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की, मैं कितना भी कोशिश कर लूं पर तुमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती, ताकतवर नहीं हो सकती। पर जून तोमो को देखकर मन में ही कहता है ये बात ताकत की नहीं है, ये बात है जीतने की। मैं बस एक गेमर बच्चा हूँ, वो तुम हो जो कि मेरे साइड में हो, इसीलिए मैं स्ट्रांग बना हूँ। जून को तोमो में उसकी छोटी तोमो दिखाई देती है और आखिर में वो कहता है कि मैं बस तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।